आर्थिक तंगी का कह रहा है, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है वो खत्म होने वाला है। ये परमेश्वर का प्लान है। मेरे चर्च के मेंबर के बारे में मैं बताता हूं कि वो एक परिवार मेरे पास आ रहा था 6 महीने से, और उसी समय वो बोल रहा था, कहता जी 3 साल से हमने कि कनाडा का वीजा लगाया हुआ, पीआर के पैसे दिए हुए एजेंट को, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा 3 साल से। पहले हम दूसरे चर्च जाते थे, लेकिन आज हम समर्पण करते हैं। बोलते प्रॉफिट जी हम आपके चर्च में आए हैं। और वो जब समर्पण करके आया तो मैंने देखा 6 महीने वो जब मेरे चर्च में आया तो उसी समय मेरे अंदर से एक दया भर गई उसके लिए, और मैं प्रार्थना में बैठ गया। और मैंने उसको कहा, सुन के सुबह 4 बजे तुझे भी बैठना है, और मैं 2 से 4 तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, और 4 बजे तू करना, क्योंकि 4 बजे मैं तेरे लिए प्रार्थना बंद कर दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। और उसी समय उसने 4 से 6 प्रार्थना किया। सिर्फ देखो, मैं कह रहा हूं कि उसने एक दिन किया होगा, लेकिन मैंने एक दिन किया होगा, लेकिन उसने इस आदत को डाल लिया होगा। और उसने 1 हफ्ता ये प्रार्थना किया, और 8वें दिन वो मुझे फोन करता है और वो मुझे बोलता है, प्रॉफिट जी, कहता है सच में सुबह की 4 बजे की प्रार्थना में मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है मेरी एक लड़की की नहीं, मेरे दामाद की भी, और मेरे कह रहे पोतों धोतों की भी, कहते सबकी पीआर आ गई है। मैंने कहा अच्छा, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि ये सीक्रेट है, ये चाबी है। अगर आप लोग नहीं लगाएंगे तो नहीं हो सकता। इसलिए दाऊद ने इस बात को जान लिया, और दाऊद का राजा बनने का जो राजा बनने का सपना था वो भोर की समय ने प्रार्थना में पूरा किया। अगर आप कोई ड्रीम्स देख रहे हैं और आपने ड्रीम्स अंदर दबाए हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं कि आप रात को सपने में बैठे हो और सोई जा रहे हो, सुबह उठूंगा। आप कह रहे हो सुबह उठूंगा, लेकिन आपको अपना टैलेंट दिखाना है, सुबह को उठना है और आपने जाना है प्रेयर में। कह रहा है भोर की समय का रिजल्ट आने वाला है। अपनी सुबह को कमांड दो। आप अपनी सुबह को बोलो कि हाँ मैं आने वाला हूं तेरे पास। अगर आप सुबह को उठकर आ रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए भोर के समय में कह रहा हूं अपॉइंटमेंट कार्ड जरूर बनाओ। ये सुबह की प्रेयर है, मैं अभी वचन से बताता हूं आपको, लेकिन आपके पास अधिकार है। आपके पास अधिकार है कि सुबह को आपको आदेश देना है, आपको आदेश देना है। हम पढ़ते हैं एक बार अय्यूब के बारे में, उसके 32 के 12 में देखते हैं हम क्या आदेश दे रहा है वो यहां पर। हाँ पढ़ेंगे कि अय्यूब के 32 के 12 में लिखा, 38 के 12 में यहां पर लिखा, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आदेश दिया है? क्लियर लिखा जॉब। और यहां पर 38 के 12 में लिखा, कह रहा है कि क्या तूने अपनी लाइफ में कभी भोर को, कभी सुबह को आदेश दिया है? इसका मतलब कि आप भोर आ रही है, अच्छा सुबह आ रही है कोई बात नहीं, दोपहर आ रही है कोई बात नहीं, रात आ रही है कोई बात नहीं, भाई साहब कोई नहीं। इसके अंदर एक स्वर्गदूत छुपे होते हैं, इसके अंदर एक स्वर्गदूत छुपे। जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं उसी समय मैं बोलता हूं, मैं आदेश देता हूं, मैं रात को सोने से पहले मैं आदेश देता हूं, मैं बोलता हूं कि हेलो सुबह, मुझे पता है तू एंजल है और तू मेरी अपॉइंटमेंट कराएगा यीशु मसीह से। मैं जब सुबह 2 बजे तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आऊंगा। ये राज है। जिसने भी 2 से 4 प्रार्थना किया उसका बहुत बड़ा चर्च हो गया। जिसने बहुत सुबह उठकर भोर के समय तड़का लगाया ना कुकर में, सब्जी में, खिचड़ी में, कह रहे उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन जिसने सुबह उठकर तड़के प्रार्थना स्टार्ट की है उसकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम हुए हैं। और मैं कह रहा हूं कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। अगर बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं टाटा बिरला भी सुबह 4 बजे उठता है, उसकी हिस्ट्री पूछ लो आप। अगर आप इंडिया में रहते हो, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो आप कह रहे कि ट्रंप की हिस्ट्री पूछ लो, सुबह 4 बजे उठता है। मैं कह रहा हूं इसलिए वो राष्ट्रपति है वहां का। पवित्र बोल रहा है, कह रहा आप दूर क्यों जाते हो? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछ लो। आप पूछो उससे फोन करके, या उसकी टेस्टमनी पढ़े, आप कुछ उसके बारे में। करे गरीब घर का था तो भी वो सवेरे 4 बजे उठता था अपने माँ बाप के साथ। समझ रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा कि आज कहां है हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन अगर आप सुबह को आदेश देते हैं और यीशु मसीह के नाम में अगर आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के लोग सबसे ज्यादा धनी हैं। आप इस बात को याद रखना कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर तरस खाता है, दया करवाता है, लेकिन आपको अधिकार देना है। लेकिन लोग बोलते हैं पापा नहीं, दिन को मैं कैसे अधिकार दे सकता हूं? लोग डरे हुए हैं। छोटी सी एक छिपकली भी जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, उनको छोटी सी छिपकली भी आगे डरा देती है। आपके पास अधिकार है। यहां पर मैं लूका 10 के 19 से पढ़ा रहा हूं आपको, और उसमें देखो उसमें क्या लिखा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। आप उसके अंदर क्लियर लिखा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। भाई साहब आपके पास अधिकार है, आप यूज क्यों नहीं करते? आप उसको यूज करो। आप उसको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास अधिकार है और मैं भोर को आदेश दे रहा हूं कि मुझे परमेश्वर से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट करा देना। क्योंकि दाऊद को ये सीक्रेट पता लग गया, और दाऊद ने उस बोला, मैं कह रहा हूं कि अगर ये सीक्रेट आपको पता लग गया, अगर आपकी छोटी सी दुकान है बड़ी होने वाली है 1 हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा अगर आप छोटे से मकान में 4 साल हो गए रहते हैं, अगर आपको ये पता लग गया है, अगर परमेश्वर को आपका स्टाइल पसंद आ गया, याद रखना मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर का स्टाइल मैं बता रहा हूं,
खुश होने का। खुश कैसे खुश होता है वो? लेकिन अगर परमेश्वर ने अगर आपके स्टाइल को पसंद कर लिया, आपने इस बात को समझ लिया, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको 4 साल हो गए कमरे में रहते हुए, तो मैं कह रहा हूं 4 कमरे वाला मकान मिलने वाला चर्च यीशु मसीह के नाम में। इस बात पर विश्वास करना। लेकिन आपके पास अधिकार है, जिस दिन आप प्रभु में आए आपके पास अधिकार है। लेकिन भाई साहब आप अधिकार ले ही नहीं रहे। आपके पास अधिकार है, बोलता है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। ये पृथ्वी आपकी है, और कह रहा आकाश और पृथ्वी कह रहा आपकी है, ये कह रहा आपको अधिकार देना है। आप परमेश्वर के स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल फ्रूट हो, आप परमेश्वर के स्पेशल कह रहा स्टूडेंट हो, आप परमेश्वर के स्पेशल चिल्ड्रन हो। कहता कि आपके अंदर भरी पड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर से होकर काम करना है। जब आप भोर के समय उठते हैं तो मैं कह रहा हूं कि राजा से कम नहीं बनने वाले। आज कमांड दो अपनी जुबान से। आप दूसरों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, पहले खुद अपने लिए भविष्यवाणी किया करो भाई साहब। सुबह उठकर आप दूसरों के लिए घोषणा करते हैं, दूसरों के लिए प्रोफेसी करते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मैनू दिखाया कि परमेश्वर तेनू ब्लेस कर रहे हैं। आप जुबान से बोलना स्टार्ट करो कि हाँ परमेश्वर, कि मैं अपने लिए खुद भविष्यवाणी करता हूं कि मैं अगर रिक्शा चलाने वाले का लड़का हूं, अगर मैं किसी दुकान खोलने वाले का लड़का हूं, अब नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि मैंने तुझे जान लिया है और मैं भोर के समय उठा करूंगा दाऊद की तरह, और मैं राजा बनने वाला हूं। बोलो आई एम किंग। और आप किंग बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप किंग बनने वाले हो, आप सुपर किंग बनने वाले हो।